Hello friends, India is a democracy and elections are a very important part of a democracy. Under Article 324, Election Commission has been established as a constitutional body to look after the election of the Legislative Assembly, to look after the elections of the Parliament and of the elections of the President of India and the Vice President of India. Now, indirect elections and direct elections both happens in India, and in order to have the direct election you need a list of eligible voters. That list of eligible voters is called the electoral roll. It is under the power of the Election Commission of India to make such electoral roll under Article 324. Under Article 326, Election Commission of India can include the names of all those people who are more than 18 years of age and who are the citizen of India. That's how the electoral roll is made. And this electoral roll, once made, has to be revised with changing time because of the rapid urbanization and the migration taking place from one place to the other place. In this video, we are going to see about a decision which has been taken by the Election Commission of India to intensively revise this electoral roll. Welcome to Shriram's IAS. I am Mayank Bhardwaj, welcoming you in this particular video. Also, I want to inform you that in Shriram's IAS, we run several courses such as 2-year foundation course, 1-year foundation course, and the Stride mentorship. If you are interested, fill the form in the link given below in this video. Let us dive deep in our video. So, Bihar's special intensive revision. अब दोस्तों थोड़ी हिंदी बोल लेते हैं. This is not the first time. ये पहली बार नहीं है कि ऐसी इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज हो रही है भारत में. बहुत बार हो चुकी है. इलेक्टोरल रोल बहुत जरूरी है. इलेक्टोरल रोल में मैं फिर बता दूं, उन लोगों के नाम रहते हैं जो एलिजिबल वोटर्स हैं. पहले तो आपको देश का नागरिक होना पड़ेगा. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपको 18 साल से ज्यादा का होना पड़ेगा. अगर डिलिमिटेशन कमीशन बैठता है तो ये इंटेंसिवली रिवाइज होती है पूरी लिस्ट, पूरा इलेक्टोरल रोल. अगर कोई मेजर इलेक्शन होने वाला होता है, जैसे लोकसभा इलेक्शन, तो भी पूरी लिस्ट रिवाइज हो जाती है. लास्ट टाइम 2003-4 में हुई थी, अभी तक नहीं हुई है. तो इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि इस बार इसको रिवाइज कर दिया जाए. व्हाई? बिकॉज ऑफ द रैपिड अर्बनाइजेशन विच इज टेकिंग प्लेस एंड रैम्पेंट माइग्रेशन. डुप्लीकेशन हो जाता है और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. तो दोस्तों, ये पूरी जो इंटेंसिव एक्सरसाइज है, इसको अपन ने 2 भागों में बांटा है. अगर आपको इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल रोल को चेंज करना है या इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना है, तो वो 2 तरह से कर सकता है. सबसे पहला तो होता है इंटेंसिवली इट कैन डू. ना, व्हाट डज इंटेंसिवली, व्हाट इज दिस इंटेंसिव एक्सरसाइज? अगर पूरे ही इलेक्टोरल रोल को ओवरहॉल करना है, एक नया इलेक्टोरल रोल बनाना है, देन इट इज अ इंटेंसिव एक्सरसाइज. डोर टू डोर एन्यूमरेशन होता है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लोग रहते हैं, जो ऑफिसर्स रहते हैं, दे गो फ्रॉम डोर टू डोर टू सी हु इज एलिजिबल टू बी इन दैट लिस्ट. बट दैट इज नॉट व्हाट इज समरी रिवीजन. समरी रिवीजन का साफ मतलब होता है कि एनुअली एक्सरसाइज चलती है. कुछ नाम ऐड हो जाते हैं जो अभी अभी 18 साल के हुए हैं. कुछ ऐसे नाम जो डिलीट हो जाते हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, और कुछ छोटे मोटे चेंजेस अगर इलेक्टोरल रोल में करने हो तो वो समरी के अंडर में आते हैं. बट जब इंटेंसिव रिवीजन होता है तो काफी कुछ होता है. और स्पेशल रिवीजन एक तीसरी कैटेगरी रहती है दोस्तों. स्पेशल रिवीजन में मान लीजिए किसी जगह का इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं है या गड़बड़ हो गया है कुछ, देन द स्पेशल रिवीजन टेक्स प्लेस. अब इस बार की जो एक्सरसाइज हो रही है उसका नाम दिया गया है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन. इन दोनों चीजों को जोड़ दिया गया है दोस्तों. सो दिस एक्सरसाइज इज इंटेंसिव ऑल्सो एंड स्पेशल ऑल्सो. बट एक चीज समझने वाली है, जैसे 2003 में हुआ था डोर टू डोर एन्यूमरेशन, वैसा कुछ नहीं होने वाला है इस बार. जो दिस एक्सरसाइज हैज टू बी कंडक्टेड थ्रू आउट इंडिया. बिहार इज ओनली द फर्स्ट स्टेट, बट कॉन्ट्रोवर्सी यहीं पर हो गई. कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे. पहले जानते हैं कि ये दोनों का मिलन इस एक्सरसाइज में है, बट मेथोडोलॉजी कुछ चेंज की गई है. जैसे इंटेंसिव एक्सरसाइज अगर होती है, इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर होता है, तो यू गो डोर टू डोर टू नो विच वोटर्स आर एलिजिबल, हु आर एलिजिबल एंड हुज नेम्स मस्ट बी एडेड. और जो
प्रीवियस इलेक्टोरल रोल होता है उसकी मदद नहीं ली जाती है, क्योंकि यहां पर आप एक बिल्कुल नया इलेक्टोरल रोल बना रहे हैं, एक पूरी एक नई लिस्ट बना रहे हैं। बट इस एक्सरसाइज में प्रीवियस इलेक्टोरल रोल की मदद ली जा रही है। ये जो अभी हो रही है 2025 में, जो लास्ट हुई थी 2003 में, वो बिल्कुल नया इलेक्टोरल रोल बना था, उसमें प्रीवियस इलेक्टोरल रोल की मदद नहीं ली गई थी। बट इस बार प्रीवियस इलेक्टोरल रोल की भी मदद ली जाएगी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है वो यह है कि डोर टू डोर एन्यूमरेशन नहीं होगा। एक बूथ लेवल ऑफिसर होता है दोस्तों, और आपको अपने घर से निकल के उस बूथ लेवल ऑफिसर के पास अपना एन्यूमरेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ देना होगा। अब बिहार में करीब 8 करोड़ ऐसे वोटर्स हैं जो एलिजिबल हैं, मोटे मोटे तौर पर अगर देखें तो उनमें से 4 करोड़ लोगों को डॉक्यूमेंट देने होंगे। किस चीज के डॉक्यूमेंट? टू प्रूव देयर एज, टू प्रूव देयर प्लेस ऑफ बर्थ, एंड ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड टू प्रूव द एज एंड द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ देयर पेरेंट्स। ये एक कंट्रोवर्सी हुई है, अपन बात करेंगे कि व्हाई इट इज अ कंट्रोवर्सी। दिस डॉक्यूमेंटेशन हैज बिकम अ बिग कंट्रोवर्सी, वी आर गोइंग टू सी अबाउट इट। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट आर्टिकल 326 and 324 are very important. Under Article 324, the Election Commission has been given the power to control and superintendent the elections in India and also to make a electoral roll. 326 बताता है that all the people who are more than 18 years of age and are the citizens of India must be included in that electoral roll. So ये एक constitutional backing है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉर डूइंग वॉट एवर इट इज डूइंग। तो वो अपने पूरे पावर में है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, बिकॉज दैट इज इट्स ड्यूटी एंड इट हैज ऑल द पावर टू रिवाइज द इलेक्टोरल रोल वेन एवर इट वॉन्ट्स। सेकेंड, सेक्शन 21 ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट 1950, दिस इज ऑल्सो अ बैकिंग, अ लीगल बैकिंग गिवन टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर रिविजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल. On the basis of these two important provisions of the constitution and of law, this revision exercise is taking place. पहले बिहार में है, उसके बाद जैसे मैंने बताया पूरे देश में धीरे धीरे ये होता रहेगा. Now moving on, आप सोच के देखिए why this exercise is taking place. और this is also, as I've told you, it is intensive and special also. It is not a summary revision which is taking place जो हर साल हो जाता है. ये एक बिल्कुल नया इलेक्टोरल रोल बन रहा है. Why? What are the reasons why Election Commission is doing this exercise? Because there is rapid migration and urbanization taking place in the country. दोस्तों, LPG रिफॉर्म के बाद और जो तेजी से देश बढ़ रहा है उसके रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. पीपल आर मूविंग फ्रॉम द विलेज एरियाज टू द सिटी एरियाज टू फाइंड जॉब, एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर एजुकेशन. अब जो लोग गांव में या फिर सेकेंड टियर सिटी में वोट दिया करते थे, वहाँ के इलेक्टोरल रोल में, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम पर जिनका लिस्ट में नाम था, दे आर मूविंग टू अनदर एरिया ऑल टुगेदर. ऑल्सो देयर इज एन इंटर स्टेट माइग्रेशन विच इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया. सो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से आकर वहाँ बस जाते हैं. नॉट नेसेसरली दे हैव अ रेसिडेंट इन दैट कंट्री. रेसिडेंट इतना आसान नहीं है. For example, you belong to the state of Uttar Pradesh and you move to Delhi and you buy a land here or you buy a house here. That does not mean that you will become the resident of Delhi. Buying a home or buying a land is not the basis to become the resident of Delhi. अगर आप उत्तर प्रदेश से आकर और दिल्ली में रहने लगे for educational purposes or for employment purposes, then you does not cease to be the resident of Uttar Pradesh. You will remain the resident of Uttar Pradesh. But what about those people who have been living in another state for a very long time? Think about that. So this migration and urbanization has in a way propelled the Election Commission of India to revise the electoral roll in a very intensive manner. So this is the first reason. And also because the duplication happens. Now how duplication happens? मान लीजिए आप बिहार के किसी एक गांव में रह रहे थे या फिर एक सेकेंड टियर सिटी में रह रहे थे और आप फिर पटना मूव हो गए पढ़ाई के लिए, काम के लिए, कुछ भी. अब आपका नाम इलेक्टोरल रोल में 2 बार आ जाएगा अगर आप अपने आप को पटना में भी रजिस्टर कर देंगे तो. और ऐसा कई बार होता है. वोट तो देने का शौक सबको है और देना भी चाहिए. इन अ डेमोक्रेसी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो आउट एंड कास्ट योर वोट इन ऑल द इलेक्शंस एंड पीपल रजिस्टर देमसेल्व्स ट्वाइस. सो एक ही व्यक्ति का नाम
पटना में भी है और सेम व्यक्ति का नाम सेकेंड टियर सिटी में भी है। 2 बार इलेक्टोरल रोल में एक ही व्यक्ति का नाम है। टू रिमूव दिस डुप्लीकेशन, दिस न्यू एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस। एंड देन देयर आर इनएलिजिबल वोटर्स। देयर आर पीपल हु हैव लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस इलेक्टोरल रोल में उनका नाम अब क्या ही करेगा। सेकंड, ऐसे बच्चे जो 18 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं जिनका नाम इंक्लूड करना है। एट द सेम टाइम देयर आर फ्यू माइग्रेंट्स and unfortunately there are illegal migrants also whose name is there in the electoral roll. Now their name has to be removed, and for that reason election commission is taking up this intensive exercise. Now we will talk about the controversies. This is the most important part of the video. What is the controversy here? The first controversy is the time limit. दोस्तों, ये जो अभी अपन ने बात की, that enumeration form have to be filled and have to be submitted to the booth level officer in Bihar, that have to be done before 25th of July. 25 जुलाई के पहले करना है दोस्तों। और 25 जुलाई के पहले अगर आपने डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं किए तो बहुत हार्श डिसीजन लिया जा सकता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल से बाहर कर दिया जाएगा। 25 जुलाई में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। टाइम लिमिट बहुत कम है। कुछ पिटिशंस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड द लॉयर्स फ्रॉम दोज side have spoken to the honorable judges that it is impossible to conduct such a big exercise in such a short time. But Supreme Court ने भी कहा है क्योंकि the election is due in November, बिहार का इलेक्शन आ रहा है and that is due in November, October और November, but the notification of date is not there, so time limit की बात अपन नहीं करते हैं। ये this is the reasoning given by the Supreme Court, which is okay also. Second controversy is the document, but still this is a very less time. You have barely a month to do everything, to find out your document and submit the enumeration form along with those documents to the booth level officer. Second controversy is about the documents. Now the documents which you have to submit to prove your age and the place of birth, and if necessary the age and the place of birth of your parents, it does not include few important documents which are used on daily basis by the citizens of India. आधार कार्ड इन डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। वोटर कार्ड जो आपका पिछले इलेक्टोरल रोल के लिए बना होगा वो इसमें नहीं आता है। मनरेगा का कार्ड है आपका, वो भी इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। राशन कार्ड है आपका, वो भी इस डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो दोस्तों, इसके अलावा क्या कार्ड्स आपके पास रहते हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई है जिसमें जमीन के कागजात वगैरह वगैरह चीजें हैं जिसके बेसिस पे आप एन्यूमरेशन फॉर्म भर सकते हैं, बट इट डज नॉट इंक्लूड द आधार कार्ड, द राशन कार्ड, द मनरेगा कार्ड, एंड द वोटर आईडी कार्ड ऑल्सो. That is another controversy. People are saying this is a very harsh step taken by the Election Commission of India, which is going to exclude few sections of the society such as Dalits, such as migrant laborers, such as Muslims, and we are talking specifically about Bihar. Few politicians has came up and said that this decision is going to exclude majority of the lower sections of the society, the people who are poor, the people who are migrant laborers, and also Dalits, and also Muslims. So some kind of politics is also being played here. That is what the opposition party are saying. The third important thing is the exclusion. Now what is this exclusion? This is very important. Exclusion, we have already seen that the lower strata of the society will be excluded in this whole controversy of revision of the electoral roll. Now with all this controversy, people have approached the Supreme Court, and Supreme Court has given a decision today. It has said to the Election Commission that you should move forward with this revision. The Supreme Court is not stopping the Election Commission of India from revising this thing intensively.
electoral roll have to be revised. It's an important thing, and it is so this Election Commission of India is under its power to do this. But at the same time, the Supreme Court has directed the Election Commission of India to include the people with documents such as Aadhaar card, such as ration card, such as voter ID and other important documents which people hold, so that this becomes inclusive. Electoral roll becomes inclusive. In a democracy, and we live in an inclusive democracy, most of the people have to be included. It does not matter whether a person is a migrant laborer or not. Even a migrant laborer is the citizen of India, and he has the full and the equal membership of the state. That simply means the political rights should also be extended to such a person. He should also have the right to vote. And that is the reason why Election Commission of India has to now consider people who are submitting documents such as Aadhaar card, ration card, voter ID, Manrega card and other things. More developments would be coming on this thing. We will be updating you on this issue. Thank you very much for joining me in this video, and let's catch up in the next video. Till that time, take care. Jai Hind.